और जेपीसी की रिपोर्ट पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। उनकी ओर से साफ-साफ ऐलान किया गया है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि हम अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। तो जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से तीखी नोकझोंक देखने को मिली हमें संसद में, इसके बाद से जो अलग अलग चाहे नेता हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे मौलाना हो, उनकी ओर से उनका स्टैंड, और अब जो अरशद मदनी है उनकी ओर से स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि उनकी ओर से कोर्ट का रुख किया जाएगा। के ऊपर पूरी बहस हो चुकी है। मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ और बोलने की जरूरत है। जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर उत्तराखंड में कोर्ट के अंदर चली गई है और हमने पहले भी ये बात कह दी थी कि हम इस सिलसिले के अंदर इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। सोच समझ कर बात हो गई। हो सकता है कि कल उसकी तारीख आ जाए तो कमल सिब्बल साहब उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। जहाँ तक मौजू चलेगा उसको बहरहाल हम अपने मजहब के सिलसिले के अंदर बहुत पुख्ता हैं और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जैसे मौलाना ने फरमाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मौका नहीं है। हमें इख्तियारात दिए गए हैं दफ़ा 25 में, 26 में, सराहतन 29 के अंदर कि हर आदमी को अपने मजहब को इख्तियार करने के अंदर मुकम्मल मुल्क में आज़ादी है। मैं अगर ये कहूँ कि ये दफ़ात जो मुल्क के दस्तूर और आईन को सेकुलर बनाने वाली हैं, जमीयत उलमाए हिंद का इन दफ़ात को लाने के अंदर मुकम्मल अपने हक का इस्तेमाल रहा है और इन दफ़ात को लेकर के आए हैं, तो इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं है। तो काफी हो हंगामे के बाद में आपको बता दें, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ मसौदा विधेयक लोकसभा में पेश किया है और इस दौरान लोकसभा में भारत माता की जय के नारे लगे। लेकिन राज्यसभा में इस बिल के पेश होने के बाद लगातार जोरदार हंगामा बरपा। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जेपीसी की रिपोर्ट पटल पर रखे जाते ही संसद में महाभारत शुरू हो गई। ऑनरेबल चेयरमैन सर, विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की तो विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया, नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। सभापति ने हंगामे कर रहे सदस्यों को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तब भी हंगामा नहीं रुका। सदन से विरोधियों ने वॉकआउट भी किया। खड़गे ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट से विपक्षी सांसदों के डिसेंट नोट को हटाने और नॉन स्टेक होल्डर्स की राय दिए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, जिसका जवाब जेपी नड्डा ने दे दिया। और ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बेटा ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। जेपीसी रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सैयद नासिर हुसैन से लेकर कई विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करार देते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए अलग पैमाना अपनाया जा रहा है। जब हम लोगों ने ये बात उठाई वहाँ पे तो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने वहाँ पे झूठ बोला। ये बोला कि हम कुछ भी रिडैक्ट नहीं किया है, जबकि पब्लिक डोमेन में है। इसको हमने डिमांड किया है कि वो ऑथेंटिकेट करें कि रिडैक्ट नहीं किया गया। बिल पर जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है
उसमें जितने ऑपोजिशन के सांसद थे अलग अलग दलों से, उनके विचार जो थे उसको सेंसरशिप हुआ है। तो आपने उस पर सफेद कागज लगा दिया या काला इंक लगा दिया, जो भी लगा दिया, तो जेपीसी का क्या मतलब है? नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हों। विपक्षी सांसदों के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसदों ने कहा कि विपक्ष बिना वजह के मुद्दा बना रहा है। उनके सभी आरोप झूठे हैं और नियमों के तहत ही रिपोर्ट तैयार की गई है। विपक्ष की मंशा इस मामले में सदन को गुमराह करना है। रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है। जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट ही में भी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है। और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। जिस रिपोर्ट पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ वो 6 महीनों की लगातार बैठकों के बाद तैयार हुई है। ऐसे में विरोधियों के बवाल पर सवाल वहां से भी उठे। देखिए, विरोध करना है इसलिए विरोध न करें, यह मेरी गुजारिश रहेगी। बहुत लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत समर्थन भी दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक अच्छी मंशा, एक अच्छे लक्ष्य के साथ इस बिल को लेकर आई है। ऐसा है कि जो 8.5 लाख से अधिक वक्फ प्रॉपर्टीज पूरे देश में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, अतिक्रमण हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ है, इसे कम करना है। साल 2024 में इस विधेयक को मानसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन सदन में भारी हंगामे के बीच इसे जेपीसी को सौंप दिया गया। अब करीब 6 महीने में 34 बैठकें और 107 घंटे की चर्चा के बाद बिल तैयार कर राज्यसभा में पेश किया गया तो तस्वीर एक बार फिर से वही नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर जेपीसी रिपोर्ट पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल लाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि ओवैसी ने कहा कि ये बिल असंवैधानिक है और जल्दबाजी में ये बिल लाया गया है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। तो जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, शुरुआत यहां पे हुई जब जिस तरीके से जेपीसी की रिपोर्ट सदन में रखी गई। 142 पन्ने की ये रिपोर्ट है। जब ये रखी गई इसके बाद से तीखी नोकझोंक देखने को मिली।